वेलकम एवरीवन। ये वीडियो जो है वो जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए है। बिगनर के लिए ये चीज़ नहीं है। अगर आप बिगनर हो फिर भी आप पूरे जो स्ट्रक्चर और इसके जो कंटेक्स्ट है उसको समझने की कोशिश करिए। जिन लोगों ने प्राइस एक्शन सीखी है उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं इस वीडियो में पब्लिकली डिस्कस करने वाला हूँ। जो लोग प्राइस एक्शन जिन लोगों ने सीखा है प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन खास करके उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब वो वी फॉर्मेशंस को स्पॉट करते हैं तो दोनों तरफ के वी फॉर्मेशंस आपको दिखते हैं। ठीक है, जैसे आप सबसे पहले आप इस तरह से ट्रेंड जा रहा है, तो अगर आपने फ्लो डाउन साइड की तरफ है, आपका जो ट्रेंड है निगेटिव है, तो आप तो सबसे पहले टेरिटरी डिसाइड करते हो, एरिया डिसाइड करते हो कि आप किसके एरिया में हो, उसके बाद से ट्रेड लेते हो। तो जब भी कोई की लेवल्स पे मार्केट आता है तो आप क्या फाइंड आउट करते हो कि आप यहाँ पर देखने की कोशिश करते हो कि आपके जो ये वी फॉर्मेशंस है, ठीक है, तो आप वो स्पॉट करते हो फेल्ड अटेम्प्ट, बिल्ड अप और सेलिंग, और आप देखते हो कि मार्केट परफॉर्म नहीं करता है। ये वापस, मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, ये वापस हो जाता है। ठीक है, तो वी फॉर्मेशंस और जो सेटअप्स है वो बिल्कुल काम करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, जब तक आप एरिया और टेरिटरी ब्रीचेस इन सब चीजों को आप नहीं सीखेंगे, आप तो कभी भी जो आप सेटअप्स फाइंड आउट करेंगे उसके चांसेस, उसकी रिलायबिलिटी काफी कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि वी फॉर्मेशंस जो है सो काम नहीं करते। देखिए, एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ये काम करते हो कि हायर टाइम फ्रेम पर अपने स्ट्रक्चर्स को फाइंड आउट करते हो, ठीक है, और लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर के आप अपने सेटअप्स को आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है, तो आपको कभी भी इसको रूल नहीं बनाना चाहिए। मतलब, मुझे अगर ट्रेड करना है तो मैंने हायर टाइम फ्रेम पर ब्रीचेस को मार्क किया, या जो भी अपने स्ट्रक्चर्स को फाइंड आउट किया, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पर जाके मैं अपने सेटअप्स को करता हूं और ब्लाइंडली मैं ट्रेड लेता हूं। ये अप्रोच गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि देखिए, ये रूल नहीं है। लोअर टाइम फ्रेम पर ट्रेड करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इसका जो पर्पस है वो है आपको एंट्री दिलाना। ठीक है, एंट्री। इस बात को आप नोट करिए, फिर से मैं दोहराता हूं। लो टाइम फ्रेम का जो रोल है वो सिर्फ इतना ही है, एंट्री दिलाना। अगर आप यहां भी आप अपने सेटअप्स, सेल साइड या बाई साइड्स के सेटअप को स्ट्रक्चरली डिफाइन कर रहे हैं, आप अपने पैटर्न्स को यहां पर ढूंढ रहे हैं, तो आप फिर से उसी पैटर्न माइंडसेट में आप जा चुके हो कि जहां पर आप अपने स्ट्रक्चर्स को ढूंढ रहे हो कि वो मिल रहा है या नहीं। कई बार आप ट्रेड लेंगे तो होगा क्या कि लोअर टाइम फ्रेम पर आपको स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, कभी आपको फेल्ड अटेम्प्ट नहीं मिलेगा, कभी बिल्डअप नहीं मिलेगा, मार्केट नीचे चलता जाता है, आपको वो मौका मिलेगा ही नहीं। लेकिन आप एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं, कि हमेशा प्रॉफिटेबल रहना चाहते हैं, तो आपको सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करने होंगे कि हाँ, जब तक ये चीजें नहीं होंगी मैं ट्रेड नहीं लूंगा। ठीक है, आपको बिल्डर दिखते हैं तो आप ट्रेड लो, वरना आप कितनी भी ट्रेड मिस हो जाए आपको उसे छोड़ देना है। एनीवेज, हम लोग इस चीज पर आते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम का रोल सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि आपको वो एंट्री दिला सके। एंट्री आपको मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। ठीक है, आपको इसमें जबरदस्ती नहीं करनी है कि नहीं, मैं इसमें मैं एंट्री ले ही लेता हूँ, ऐसा हो ही जाएगा, नहीं। देखिए, ट्रेडिंग के लिए ना सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइम फ्रेम भी काफी है। सिंगल टाइम फ्रेम भी काफी है। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पर जाते हो तो ये थोड़ा आपको बूस्ट अप मिलता है, थोड़ी आपकी प्रिसाइज एंट्री होती है, आपके जो स्टॉप लॉसेज होते हैं वो है सो छोटे हो जाते हैं। बस रोल इसका इतना है। रिफाइंड एंट्री कह सकते हैं आप, प्रिसाइज एंट्री कर सकते हैं, आपके स्टॉप लॉसेज छोटे होंगे। ये सारी चीजें इसमें आप लोअर टाइम फ्रेम के थ्रू आप इसके बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन ट्रेड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल टाइम फ्रेम ही काफी। ऐसा क्यों, इसके पीछे रीजन को समझे। देखिए, आप मान लो कि 4 आवर या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर काम करते हो, ठीक है, तो आपको पता है कि इस तरह से मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। कभी ना कभी एक ऐसा पॉइंट आएगा
जब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर क्या है कि ये सेलिंग है, ये जो लेग है वो सेलिंग वाली लेग है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, कभी ऐसा होगा कि बायर स्ट्रांगली इसके ऊपर आ जाए, ठीक है, मतलब जो जहां सेलिंग हुई उसके ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं बायर्स जो है सो सेलर्स के एग्जॉशन को दिखाता है। एग्जॉशन भी एक टॉपिक है जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसमें काफी अच्छे से डिस्कस है कि किस तरह से कैंडल्स के एग्जॉशन को आप देख सकते हो। तो या फिर आप ऐसे समझो ना कि जहां पर विक्स आने लगे, जहां पर वो टायर्ड हो जाए ट्रेंड, इसका पैसा ड्राई आउट हो चुका है, वहां पर बायर्स टेक ओवर करते हैं इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो आप देखोगे कि फिर से यहाँ पर आप डबल बॉटम के लिए सेटअप हो सकता है कुछ भी, और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए। तो यहाँ पर मोमेंटम का काम होता है, ठीक है। ये भी कोर्स में अच्छे से डिस्कस है। अगर आप मोमेंटम को समझ गए तो बहुत अच्छे मूव्स को पकड़ सकते हैं। अब हायर टाइम फ्रेम, सिंगल टाइम फ्रेम पर आप जहां भी एग्जॉशन को देखते हैं, अगर आप सेल के साइड के देख रहे हैं कि ट्रेंड है, तो कहीं ना कहीं जाके हायर टाइम फ्रेम, मतलब हायर टाइम फ्रेम की जरूरत नहीं, कोई भी सिंगल टाइम फ्रेम, ये 15 मिनट का भी हो सकता है, 5 मिनट का भी हो सकता है, 1 आवर का भी हो सकता है, 4 आवर्स, 1 डे, 1 वीक, किसी का भी हो सकता है। जहां पर भी स्ट्रेंथ आ जाए बायर में, वहां से फिर से एक काउंटर ट्रेंड मूव चालू, ठीक है। और इसमें फिर कितना स्ट्रेंथ है आपको मोमेंटम से जज करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं समझना है कि वी फॉर्मेशंस जो है वो काम हमेशा करेंगे, वो काम करेंगे। अगर स्ट्रेंथ यहाँ पर आप देखो, यहाँ से ट्रेंड अगर यहाँ पर रिवर्स हो जाए, सेलर के पास पैसा ही नहीं है कि अब मार्केट को ले जाए, तो उसके बाद यहाँ पर इस तरफ के सेटअप काम करेंगे, इधर यहाँ पर बाई साइड के सेटअप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो चीजें आपने सीखी है कहीं ना कहीं उसके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, तभी जाके इतनी सारी कंफ्यूजन, मैं आपको कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कुछ पॉइंट्स मैंने इस पे बनाए हैं, आप देखिए यहाँ पर, ये सिंपल 1 आवर का चार्ट है, ठीक है, ये सिंपल 1 आवर का चार्ट है। अगर आप देखेंगे इस एरिया में, यहाँ पर एक रेंज का फॉर्मेशन हुआ, आप भी इस तरह से स्पॉट करने लग जाएंगे जब आप प्राइस एक्शन सीखेंगे। मूवमेंट डाउन साइड हुई, आप देखेंगे यहाँ पर मोमेंटम हाई है, इस एरिया में आप देखेंगे यहाँ से मूवमेंट हुई वापस। अब आप इस इन तीनों लेग को तो आप देखो, ठीक है, 1 2 3, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जाके जो सेलर है वो फेड अप हो गया। अब आप क्या करोगे कि इस एरिया से आप 15 मिनट्स पर जाके आप अपने सेटअप को आइडेंटिफाई करोगे। आप ट्रेड लेना चाहोगे, आपके टारगेट यहाँ होंगे, लेकिन मार्केट रिवर्स हो रहा है। तो ऐसा रिवर्स क्यों हुआ? क्योंकि आप सिर्फ क्या कर रहे हो, पैटर्न माइंडसेट पे फंसे हो कि 15 मिनट्स पे मुझे ट्रेड्स देखने हैं और यहाँ से सेल करके जाना है। आप ये भूल ही गए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो इसलिए जब आप ट्रेनिंग कहीं से भी लेते हो, आप कोई चीज सीखते हो, तो बस रूल की तरह ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है कि ठीक है लोअर टाइम फ्रेम है मैं ये कर दूं। अगर आप ये करोगे, आप 3 साल 4 साल 5 साल आप उस पे करते रह जाओ, कभी भी आपको वो चीज नहीं मिलने वाली है। आपको हमेशा लगेगा कि ये फेल क्यों हो रहा है, कोई भी फॉर्मेशन अच्छा ठीक है, 10 में से 6 काम करे। आप देखो, जो चीज सही है ना, आप सही से एनालाइज करोगे, 10 में से 9 तो सही होंगे ही होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गलती इंटरप्रिटेशन में है, तभी कोई ट्रेड परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है। आप देखो, कई चीज ऐसी होती है। अब आप यहाँ पर ये मूवमेंट को देखोगे, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? क्या यहाँ पर सेटअप मिलेगा? अच्छा ठीक है, यहाँ नहीं मिला तो यहाँ पर है सो सेटअप मिलेगा 15 मिनट्स पे, ठीक है। आप यहाँ पर फिर से आप पैटर्न माइंडसेट में फंसे हो, आप अपने सेटअप्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो, आपको मार्केट 50, ये 1 आवर है, 15 मिनट पे जाओगे आपको शो भी करेगा, लेकिन आप वहां ट्रैप हो गए। क्यों हो गए? और उसके बाद आप आपको लगेगा कि मार्केट में ये ऐसा काम क्यों कर रहा है, क्यों नहीं मेरे सेटअप्स काम कर रहे हैं? एकदम वैलिड है, यहाँ भी एक मिनी रेंज है, यहाँ इसका भी ब्रेकआउट है, तो इस लेवल पर सेटअप मिलेंगे? नहीं मिलेंगे।
इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि आप इस मूवमेंट को देखो, इस मूवमेंट को देखो। आप बेसिक चीज पे ध्यान दो ना, सिर्फ एक टाइम फ्रेम ही आपको बता सकता है। आप देखो यहाँ सेलर्स, यहाँ इसने जो रेंज खींची है, जो रेंज इसने बनाई है इस लेवल से यहाँ तक बना ली। अब इसके बाद बायर्स के पास पावर कहाँ है? अगर ये चॉपी वे में आता तो फिर यहाँ आप समझ सकते थे कि सेटअप की रिलायबिलिटी होगी, बायर्स स्ट्रॉन्ग है। आप इतने बड़े सेल को काउंटर करने के लिए एक स्विंग भी क्रिएट नहीं कर रहा है, सिर्फ एक कैंडल है। ठीक है। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है कि आपको जब भी जो आपका लोअर टाइम फ्रेम है वो सिर्फ और सिर्फ आपको एंट्री दिलाता है। ट्रेड आप सिंगल टाइम फ्रेम पर भी कर सकते हो। ये सिर्फ तीन चीज आपके साथ करने वाला है। तीन चीज आपको दिलाता है: साइज एंट्री, आपके स्टॉप लॉसेस छोटे होंगे, ठीक है, ये सारी चीजें हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, राइट। बाकी आप सिंगल टाइम फ्रेम पर भी ट्रेड कर सकते हो। ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, जो चीज आप सीखते हो सही तरीके से, उसका क्या यूज है, आप ब्लाइंडली चीजों को नहीं ले सकते। आप कोई भी चीज सीखते हो, बस बस आपने सीख लिया, रेड सिग्नल है रुकना है, ग्रीन सिग्नल है जाना है। अब कुछ भी रोड पर भीड़ लगी हो, ट्रैफिक हो, बस आप सोचो कि मुझे तो यही सिखाया गया है, ट्रेनिंग तो मुझे यही मिली, आप घुस जाओ। तो आप देखो क्या होता है। आई होप जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप वो समझ पा रहे होंगे। ठीक है। आपके कोई और भी डाउट्स हैं आप कमेंट कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं जो वो सीखना चाहते हैं। आई वेलकम यू। 2026 है अभी, कोर्सेज पे कुछ डिस्काउंट्स भी हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, फॉर्म फिल अप करिए, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स ऑन योर मेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।